बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, हजारों से बात नहीं करनी मुझे, बस हजारों बातें सिर्फ आपसे ही करनी है मुझे मेरे सच्चे पातशाह। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके कई पहलू हैं और एक एक पहलू हमें शिक्षा देकर ही जाएगा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। जो छोटी रानी थी, राजा उसको बहुत प्यार करता था, पर बड़ी रानी की उस राजा को जरा भी कदर नहीं थी। एक बार राजा अपने राजमहल के दरबार में बैठा हुआ था, छोटी रानी उसी के पास बैठी हुई थी। इतने में एक छोटा बालक जिसका नाम था ध्रुव, यही कोई 5 साल का बालक था, अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। अब छोटी रानी से देखा नहीं गया कि ये बालक राजा की गोद में आकर क्यों बैठ गया, क्योंकि वो बालक बड़ी रानी का पुत्र था। तो छोटी रानी ने बालक का हाथ पकड़ के खींचा और राजा की गोद से उतार दिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने की? अगर राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया, तभी तुझे ये हक मिलता। तो वो छोटा सा 5 साल का बालक, जिसे दुनिया की ऐसी बातें समझ ही नहीं आती, वो बालक एकदम हैरान हुआ और सोचता है, मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ, और रोते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। वो अपनी माँ को बड़ी माँ कहता था और छोटी रानी को छोटी माँ कहता था। अब अपनी माँ के पास जाते ही वो बालक रोते रोते बोला, माँ एक बात बताओ, आप राजा की रानी हो या नौकरानी? क्योंकि छोटी माँ ने मुझे पिता की गोदी से धक्के मार के उठाया तो भी पिताजी कुछ नहीं बोले और छोटी माँ को रोका भी नहीं। तो ध्रुव की माँ, जो कि बड़ी रानी है, वो कहती है, बेटा शांत हो जाओ, अब मैं बताती हूँ कि मैं महारानी होते हुए भी नौकरानी वाली जिंदगी क्यों जी रही हूँ। क्योंकि माँ को बहुत ज्ञान था। आज के इस युग में कहाँ है इतना धैर्य किसी में, जबकि बाबा जी बार बार खोलकर समझाते हैं कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। अब वो माँ अपने पुत्र को कहती है, बेटा मुझे राजकुमारी का जन्म मिला, मैं राजकुमारी बनकर राजा के घर में पैदा हो गई, बड़े लाड प्यार में पली, फिर राजा से मेरी शादी हो गई। पर यहाँ मेरा ये हाल इसलिए है क्योंकि मैंने कभी भक्ति ही नहीं की। क्योंकि इंसान कोई भी अच्छा कर्म करे मगर भक्ति ना करे तो उसको जो भी अपने कर्म का अच्छा फल मिलता है तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब ये बात सुनकर बालक ध्रुव अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरा पिता और छोटी माँ मुझे प्यार करने लगे? और फिर वो भोले भाव से बोला, माँ ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे ये राज मिल जाए? तो माँ कहती है, तू ईश्वर की आराधना कर, भक्ति कर, नाम जप। अब वो बालक बोला, माँ मैं कैसे मानूं कि भक्ति करने से मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ? मुझे कोई प्रमाण तो दो माता। तो माँ बोली कि आज मैं तुझे अपनी आप बीती बताती हूँ। साथ संगत जी, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ध्रुव की माता ने भक्ति नहीं की तब भी वो महारानी कैसे बनी। साथ संगत जी, बड़े ही ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बड़ा ध्यान देने वाला है। अब माँ बालक को बताती है, बेटा तू खुश नसीब है जो मुझे ज्ञान है, शायद तेरी खातिर ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया कि मैं तुझे अपने पिछले जन्म के बारे में बता पाऊँ। फिर माँ बताती है, पिछले जन्म में मैं बड़ी सी छिपकली थी जो एक पेड़ पर रहा करती थी। उसी पेड़ पर एक सांप भी रहता था। एक बार उसी रास्ते से संतों की टोली निकली, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा और छायादार था और वो सारे संत और सेवादार ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ वो सब बैठकर नाम जप सके। तो उन सब ने उसी पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। अब भोजन की व्यवस्था भी उसी पेड़ के नीचे की गई और वहाँ सब अपनी भजन बंदगी में लीन थे। अब जब भोजन के लिए लकड़ियाँ जलाई गई तो काफी सारा धुआं उठा। तो उस पेड़ पर जो जहरीला सांप रहता था तो वो उस धुएं को सहन नहीं कर पाया और वो बनती हुई सब्जी की बड़ी कढ़ाई में गिर गया, जो सब्जी सब संतों के लिए बनाई जा रही थी। साथ संगत जी, अब बड़े ही ध्यान से सुनना, आगे क्या होने वाला है। अब ध्रुव की माँ बताती है, बेटा उसी पेड़ पर एक बड़ी छिपकली रहती थी जो कि मैं थी। अब मैं देख रही थी कि जहरीला सांप सब्जी में गिरते ही मर गया। अब सारी सब्जी जहरीली हो गई थी, पर जिस वक्त सांप गिरा उस वक्त कोई भी सांप को सब्जी में गिरते हुए नहीं देख पाया
क्योंकि धुआं इतना ज्यादा था कि उस धुएं में पता ही नहीं चला कि कब सांप सब्जी में गिर गया और मर गया। अब ध्रुव की माँ कहती है कि मैं देख रही थी कि भोजन जहरीला हो गया है, पर सोच रही थी इन सबको कैसे बताऊं कि भोजन जहरीला हो चुका है। फिर मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि जब सब लोग कढ़ाई की तरफ देख रहे होंगे तब मैं इस गरम कढ़ाई में छलांग लगा दूंगी, जिससे वो सब देख लें कि छिपकली गिर गई है और फिर कोई भी वो भोजन नहीं खाएगा। अब ध्रुव की माँ घटना सुनाते हुए बताती है, जैसे ही सब्जी की कढ़ाई का बर्तन खोला गया तो मैंने उसमें छलांग लगा दी और तड़प तड़प कर मैं मर गई। अब वो सारे सेवादार अपने बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी छिपकली गिर के मर गई है, अब इस सब्जी का क्या करना है? तो बाबा जी बोले, छिपकली गिर गई है तो इस कढ़ाई की सब्जी पलटकर बर्तन साफ कर दो और दूसरी सब्जी बनाओ। अब जैसे ही कढ़ाई पलटी तो उस सब्जी में तो सांप था, और जब सेवादारों ने सांप देखा तो बाबा जी को बताया कि सब्जी में तो एक जहरीला सांप भी निकला है। तो अब वो बाबा जी समझ गए कि कोई तो बात है। फिर उन्होंने आंखें बंद की और पिछला सारा दृश्य देखा कि ऐसे ऐसे सांप गिरा और छिपकली देख रही थी कि भोजन जहरीला हो गया है, और छिपकली ने हम सब को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और ये सारा दृश्य देखकर सारे महापुरुष और सारे सेवादारों ने अरदास की कि हे ईश्वर, इस छिपकली ने जो हमारे लिए त्याग किया है इसकी 84 काट दो भगवान, और इसे राजा के घर में ही जन्म दो। अब नाम जपने वाला अगर कोई अरदास करता है तो मालिक को तो सुनना ही पड़ता है। अब ध्रुव की माँ बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और संतों की अरदास से मैं राजकुमारी बनकर राजा के घर में पैदा हो गई, पर मैंने कभी भक्ति नहीं की, इसीलिए राजा से शादी के बाद भी मेरी नौकरानियों जैसी हालत है। और फिर वो कहती है, पुत्र एक बात गांठ बांध लो, जो नाम नहीं जपते उनकी इस संसार में चलती ही नहीं। साथ संगत जी, अगर किसी को अच्छे कर्मों से कोई बड़ा ओहदा मिल भी जाता है, पर अगर वो टिक नहीं पा रहा है तो समझ लो नाम कभी जपा ही नहीं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, इन सब के पीछे नाम की ताकत ही तो है। अब माँ ध्रुव को समझाती है, सब कुछ ये नाम की ताकत ही तो है। तो ये सब सुनकर अब ध्रुव नाम जपने के लिए जंगलों में चल पड़ा। उसकी माँ ने उसे नहीं रोका क्योंकि उसकी माता को ज्ञान था। अब जब ध्रुव जंगलों में पहुँच गया तो नारद मुनि जी ने ध्रुव को नाम जपने की युक्ति बताई, और उधर नारद मुनि जी राजा के पास पहुँच गए और कहने लगे, छोटी रानी ने धक्के मार के तेरे पुत्र को गोद से उठा दिया तो तेरा पुत्र चल पड़ा जंगलों की ओर नाम जपने। छोटे से 5 साल के बालक को कुछ हो गया तो पाप तेरे सर लगेगा। अब राजा को पछतावा हुआ और वो मंत्रियों के साथ जंगल की तरफ भागा और ध्रुव के पास पहुंचकर बोला, बेटा घर वापस आ जा, तू आधा राज अभी ले ले और पूरा राजपाट बड़ा होके ले लेना। साथ संगत जी, बड़े ही ध्यान से सुनना ध्रुव ने क्या जवाब दिया। ध्रुव बोला, पिताजी अभी तो नाम जपने का मन बनाया ही है कि आधा राज मिल गया, अगर नाम जपूंगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, अब तो मैं वापस आऊंगा ही नहीं। साथ संगत जी, इतिहास में लिखा है ध्रुव ने इतना तप किया कि भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले, तुझे ये राज ही नहीं 36,000 साल का राज मिलेगा। साथ संगत जी, उसके बाद भी अटल पदवी प्राप्त हुई ध्रुव को, और वो है ध्रुव तारा। गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में भी लिखा है कि 33 करोड़ तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। धरती से भी कई गुना बड़ा प्लेनेट है जहाँ ध्रुव तारे का राज है। देख लो साथ संगत जी, नाम की ताकत क्या है। इसीलिए अभी जप लो, कल पर मत छोड़ो, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।